आज हम श्री महापुराण का 30वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशिव। ओम नमः शिवाय सदाचार। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाचार। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाचार। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति वर्णन। सूत जी बोले, एक समय दारुक राक्षस किसी सेवक ने उस वैश्य के आगे शिव जी का सुंदर रूप देखा तो दौड़कर वह सब दिव्य चरित अपने स्वामी को सुनाया। दारुक व्याकुल शीघ्रता से वहां पहुंचकर उस वैश्य से वह समाचार पूछने लगा और कहा कि सत्य सत्य बतला, नहीं तो तुझे मार डालूंगा। वैश्य ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। इस पर क्रुद्ध होकर दारुक ने बहुत से राक्षसों को भेजकर उसे मारने की आज्ञा दे दी। उसी की आज्ञा पाकर राक्षस अपने अस्त्र शस्त्र से शिव आसन चित्त वाले उस वैश्य को मारने गए। वैश्य शिव जी का स्मरण कर उसके नाम का कीर्तन करने लगा। इस प्रकार उसने अपने शिव जी को अधीन कर उनकी अपनी रक्षा से प्रार्थना की। फिर तो उसकी प्रार्थना को सुनकर शिव जी उस 4 द्वार वाले भवन को एक विवर्ष से शीघ्र वहां अभिभूत हो गए। वैश्य उनकी पूजा करने लगा। उससे प्रसन्न हो सदा से ने उसे अपना पाशुपत नामक अस्त्र दिया और स्वयं राक्षस पतियों को मारने लगे। क्षण मात्र में ही उन्होंने राक्षसों को उनके अनेक कुटुंबों सहित मार डाला। दारुक की सारी सेना ध्वंस हो गई। इस प्रकार सब राक्षसों को मारकर शिव जी ने उनके वन को अपना देकर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को शूद्र चारों वर्णों को वहां रहने का अधिकार दिया। यह देख दारुका नाम वाली राक्षसी ने अपने वंश की रक्षा के लिए देवी पार्वती से प्रार्थना की। पार्वती जी ने इसके लिए शिव जी से विग्रह किया। शिव जी ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। पार्वती प्रसन्न हो गई। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, इस युग के अंत में तामसी सृष्टि उत्पन्न होगी। द्वारका राक्षसी मेरी शक्ति है, वह राक्षसों में वरिष्ठ होकर राज्य करेगी। राक्षसों की सृष्टि होगी। शिव जी अपनी स्त्री पार्वती को ऐसी बात सुनकर प्रसन्न हो और तो कुछ न बोले, किंतु उन्होंने कहा, मैं भी अपने भक्तों के रक्षार्थ इस वन में निवास करूंगा। जो मनुष्य अपने वर्ण धर्म का पालन करते इस वन में मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती सम्राट होगा, अथवा कलयुग की समाप्ति तथा सतयुग के आदि वीर सेन नामक एक प्रसिद्ध राजा होगा, जो मेरा दर्शन कर चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। इस प्रकार शिव पार्वती परस्पर हास्य में वार्तालाप करते हुए वहां स्थित हो गए और ज्योतिर्लिंग स्वरूप का नागेश्वर नाम हुआ। पार्वती ने वहां नागेश्वरी नाम से प्रसिद्धि। पश्चात निषद देश में जो शिव जी की भक्ति करने वाला महासेन नाम का एक राजा था, उसका वीरसेन नामक पुत्र की प्राप्ति उसे क्षत्रिय कुल का भूषण ने 12 वर्ष तक पार्थिव शिव की पूजा कर बड़ा कठिन तप किया। तब इन दिनों तक पार्वती जी दिए वरदान के अनुसार उस वन में वासी मलेच्छ राक्षस भी सदाचारी हो गए। इस प्रकार से वह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। त्रिलोक की कामना को पूर्ण करने वाला जो मनुष्य नागेश की इस उत्पत्ति को सुनेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा, समस्त मनोरथों को प्राप्त करेगा। इति शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 30वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना।